अमेरिका हाई कोर्ट मेहुल चोकसी को भारत भेजने पर कोई फैसला सुना सकती है। भारतीय जांच एजेंसियों को डोमिनिका के हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है। विमान पहले से तैयार है। मेहुल को लोअर कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। डोमिनिका में गैर कानूनी एंट्री के मामले में जमानत नहीं मिली, उसे अस्पताल भेज दिया गया। 3 साल 3 देश और भगोड़े मेहुल चोकसी के भारत लाने का केस। कैरेबियन देश डोमिनिका में मेहुल बुरी तरह से फंस गया। अब ये भगोड़ा भारत आने से ज्यादा दूर नहीं है। भारतीय अधिकारी दस्तावेज के साथ डोमिनिका में मौजूद हैं, जो साबित करने में लगे हैं कि अब भी मेहुल भारत का ही नागरिक है और उसे भारत को सौंपा जाए। मेहुल जिस एंटीगा को अपना देश बता रहा है, उस देश के प्रधानमंत्री विपक्ष के विरोध के बावजूद चिट्ठी लिखकर कह चुके हैं कि मेहुल को भारत भेजा जाए। डोमिनिका, जहां केस चल रहा है, वहां की सरकार भी मेहुल को भारत भेजे जाने के पक्ष में है। मेहुल चोकसी के मामले में तीनों देश भारत, एंटीगा एंड बारबुडा और डोमिनिका बिल्कुल मजबूती से साथ खड़े हैं। जहां एक तरफ एंटीगा के प्रधानमंत्री ने खत में डोमिनिका सरकार को ये लिख दिया कि मेहुल चोकसी को भारत भेजा जाए, वहीं डोमिनिका की सरकार भी एंटीगा और भारत के साथ इत्तेफाक रखती है। नीले रंग की टी शर्ट और काले शॉर्ट में व्हील चेयर पर बैठा ये है भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी। कल इसी हालत में उसे डोमिनिका के मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। गैर कानूनी एंट्री केस में कल उसे राहत नहीं मिली। कोर्ट ने पुलिस सुरक्षा में इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। जमानत पर अब सुनवाई 14 जून को होगी, लेकिन हाई कोर्ट में आज फिर सुनवाई बाकी है। कल 4 घंटे तक सुनवाई चली। मेहुल चोकसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश हुआ और कोर्ट से मांग की कि उसे डोमिनिका में खतरा है, उसे एंटीगा भेजा जाए, लेकिन डोमिनिका सरकार ने इसका विरोध किया। कोर्ट में मेहुल और डोमिनिका के सरकारी वकील में जमकर जिरह हुई। मेहुल चोकसी को अगवा कर लाया गया। ऐसा नहीं है वो गैर कानूनी तरीके से आया। मेहुल को 72 घंटे में कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। मेहुल हिरासत में है, 72 घंटे में पेश करने के लिए बाध्य नहीं। मेहुल को उसके देश एंटीगा भेजा जाना चाहिए, यहां जान को खतरा है। मेहुल चोकसी को भारत को सौंपा जाना चाहिए। The person in Roseau, Dominica, the Mehull Chokshi matter came at the magistrate's court in Roseau. He has been charged for illegally entering into Dominica somewhere around the 23rd or thereabout of May in 2021. The charge was read to him. He pleaded not guilty. अब सबकी नजर आज होने वाली सुनवाई पर है। आज शाम डोमिनिका के हाई कोर्ट में फिर से बहस होगी। उम्मीद है आज कोर्ट का फैसला भी आ जाए। सवाल ये है कि क्या कोर्ट में साबित हो पाएगा कि मेहुल चोकसी अब भी भारत का नागरिक है। भारतीय अधिकारियों ने कोर्ट में दस्तावेज पेश कर कहा कि मेहुल ने अभी नागरिकता नहीं छोड़ी है। अगर ऐसा साबित हो जाता है तो ये मान लीजिए कि मेहुल जल्द ही भारत से डोमिनिका में पहुंचे विमान का मेहमान होगा। विमान को 27 मई को कतर से दिल्ली लाया गया। उसी दिन ये विमान मैड्रिड होते हुए डोमिनिका रवाना हुआ था। डोमिनिका से कार्लाइन बेप्टिस्ट, डेल पेरुलोन और दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ गीता मोहन आज तक। क्या भारत से हजारों करोड़ लेकर भागे मेहुल चोकसी को भारत लाया जा सकेगा? इस सवाल का जवाब आज मिलने वाला है, ऐसी उम्मीद जगी है। डोमिनिका हाई कोर्ट में आज शाम 6 बजे फिर से सुनवाई है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद चोकसी को कल मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी पेश किया गया था। मेहुल चोकसी को भारत लाने के लिए देश की जांच एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। भारतीय एजेंसियों की एक स्पेशल टीम डोमिनिका में मौजूद है। इसमें सीबीआई के 2 अधिकारी हैं, प्रवर्तन निदेशालय के 2 अधिकारी हैं और सीआरपीएफ के 2 लोग शामिल हैं। चोकसी को वापस लाने के इस मिशन की अगुवाई शारदा राउत को दी गई है, जो बैंकिंग फ्रॉड्स के मामले देखने वाली सीबीआई टीम के हेड हैं। मेहुल चोकसी को भारत लाने के लिए यह अधिकारी बॉम्बार्डियर ग्लोबल 500 जेट से गए हैं। जरा इसका खर्च भी हम आपको बता देते हैं। इस विमान के 1 घंटे का किराया ही करीब
60,46,000 है। एंटीगुआ जाने में 16 से 17 घंटे का वक्त लगता है और इस लिहाज से एक तरफ का किराया करीब 1.5 करोड़ बैठता है और रूट अलग होने की वजह से आने का किराया 2.25 करोड़, यानी कि सिर्फ अगर विमान का किराया 4 से 4.5 करोड़ है और इसमें जीएसटी शामिल नहीं है। इसमें अतिरिक्त खर्च भी शामिल कर लिए जाएं, मसलन विमान जिस भी देश से गुजरता है उस देश को 5,11,000 रुपए फ्लाइंग चार्ज देना पड़ता है और इसी तरीके से ईंधन भराने के लिए विमान को मड्रिड में उतरना पड़ेगा और एयरपोर्ट लैंडिंग चार्ज के रूप में भी करीब 1 लाख लगेगा। एक तरफ मेहुल चोकसी, उसका पैसा, पावर और तिकड़म, जिसके दम पर वो 3 साल से बचता रहा, और दूसरी तरफ भारतीय एजेंसियां। चोकसी की इस घेराबंदी के साथ ही भारतीय एजेंसियां सुपर एक्टिव हो गईं। जैसे ही चोकसी के डोमिनिका में पकड़े जाने की बात पता चली, जैसे ही उसका मामला डोमिनिका कोर्ट में पहुंचा, तत्काल एक विशेष विमान कतर से डोमिनिका भेजा गया जिसमें चोकसी से जुड़े दस्तावेज थे और जिन दस्तावेजों के जरिए डोमिनिका की कोर्ट में यह साबित किया जाना था कि मेहुल चोकसी भारत से भागा हुआ है, वो अभी भी भारत का नागरिक है और उसके गुनाहों का भारत में हिसाब किताब किया जाना बाकी है, इसीलिए उसे भारत को सौंप देना चाहिए। इस बीच भारतीय एजेंसियों की एक स्पेशल टीम भी मिशन मेहुल चोकसी के लिए डोमिनिका पहुंच गई, जिससे चोकसी को भारत लाने की किसी भी रुकावट को दूर किया जाए। डोमिनिका गई 8 सदस्यीय स्पेशल टीम में सीबीआई के 2 अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय के 2 अधिकारी और सीआरपीएफ के लोग थे। चोकसी को वापस लाने के इस मिशन की अगुवाई शारदा राउत को दी गई, जो बैंकिंग फ्रॉड्स के मामले देखने वाली सीबीआई टीम की हेड हैं और जो 13,500 करोड़ के पीएनबी घोटाले की जांच अधिकारी भी हैं। वो इस घोटाले की एक एक परत जानती हैं, जिसमें चोकसी के हर गुनाह का उन्हें पता है। स्पेशल टीम ने डोमिनिका के सरकारी अधिकारियों से कई मीटिंग्स की और ये सुनिश्चित किया कि चोकसी के मामले में भारत का केस डोमिनिका की कोर्ट में मजबूती से रखा जाए और चोकसी को भारत भेजने के दावे को मजबूत करने के लिए उसकी आपराधिक गतिविधियों का एक एक ब्यौरा दस्तावेजी सबूत के तौर पर रखा जाए। इसके अलावा नागरिकता से जुड़े दस्तावेज भी दिए गए, जिसके आधार पर यह साबित होता है कि चोकसी अभी भी भारत का नागरिक है। उसने नागरिकता सरेंडर करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया। तीसरी बड़ी बात ये कि मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस है। 2018 से वो भगोड़ा है, भारत में वांटेड अपराधी है, इसीलिए उसे भारत को भेजा जाना चाहिए, फिर चाहे वो कहीं का भी नागरिक क्यों ना हो। इन्हीं आधार पर मेहुल चोकसी की डोमिनिका से कानूनी घेराबंदी की गई कि वो कानूनी दांव पेचों का सहारा लेकर भारत से न बच पाए और उसका केस डोमिनिका में कानूनी पचड़े में न फंसे। गीता मोहन और मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।